पिता और पुत्र ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मान, आज के यह सुंदर दिन लगिन, सुंदर जीवन के वरदान लगिन और ईश्वर के सभी आशीष और कृपा लगिन। हमरे ईश्वर के धन्यवाद देवब और विशेष करके आज शनिचार आयो मरियम के दिन है के आयो मरियम के सभी उपकार लगिन, सुरक्षा लगिन और मुक्ति के इतिहास में आयो मरियम के महान योगदान लगिन। हमरे धन्यवाद देते हुए आयो मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करब ताकि हमरे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त जी के आयो मरियम के दुलारा बेटा रहलाएँ, उकर पुनरुत्थान के रूप में हमरे मन विश्वास करे परब, उकर उपस्थिति के हमर जीवन के हर एक समय में घटना मन में हमरे मन चिन्हे परब, अनुभव करे परब और देखे परब से लगन विशेष रूप से आशीष और कृपा मांगब। आज हमरे विशेष करके ईश्वर ठिले प्रार्थना करब ताकि हमरे ये कि यीशु ख्रिस्त मोरल मन में से पहला आदमी है कहें जे कि पुनर्जीवित हुई हैं, उकर पुनरुत्थान के रूप में हमरे मन संपूर्ण रूप से विश्वास करे परब। ई लगिन कि हमरे देखिला कि पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त मरियम मगदलीना के दर्शन दिलाएँ, उकर बादे एमौस जावे या दुई जन चेला मन के दर्शन दिलाएँ, फिर भी चेला मन कर विश्वास पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त ऊपरे नी होए परलक। उमन संदेह कर लें कहाँ ई तो प्रेत तो ना लगे, भूत तो ना लगे, ई प्रकार के डर और भय और संदेह उमन के मन और दिल में होलाक से लगिन उमन मरियम मगदलीना के जे सुसमाचार सुनायल कि मैं पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के देख के आलो, उकर गोइट के रूप में विश्वास नहीं करे ना। एमौस जावे या चेला मन के बात के रूप में भी उमन विश्वास करे कि नहीं पारे ना। तब यीशु ख्रिस्त फिर से उमन के साक्षात रूप से दर्शन देवे ना और उमन के भी प्रकार के हाट धर्म लगिन, उमन के दिल और मन के कठोरता लगिन, उमन के डांटे ना और उमन के कहे ना कि कब तक तोहरे मोर पर विश्वास नहीं करबा। देखा वह हाथ और चेबर शरीर है उके छुआ और तोहरे देख के आवा, देखा और विश्वास करा, स्पर्श करा और प्रेत के भूत के रिसन शरीर नहीं रहेला। ई प्रकार के वचन कह के यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में विश्वास करे लगिन चेला मन के सलाह देवेना, संदेश देवेना। तो चलो हमरे आज अपने आप के पूछा आपकी काम में वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त ऊपरे विश्वास कारण की काम में वह चेला मन लिखे संदेह कारण की हमार मनवा कमजोरी है, दुर्बलता है, जेकर चलते हमरे अनेक बेर अविश्वासी बन जाइला। विश्वास करे में हमरे मन बहुत पीछे रह जाइला। तो चलो आज प्रार्थना करा ईश्वर ठिले ताकि हमार विश्वास के ईश्वर मजबूत करो है पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में हमार विश्वास पूर्ण रूप से हमरे जिसन करे पर आपसे लगिन आशीष और कृपा मांगब। हमार सुबह कमजोरी मन लगिन और उस सब समय में लगिन जेखन कि हमरे मन अविश्वास के रही या तो संदेह के रही ईश्वर में, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में या तो ईश्वर में, उस सब समय में लगिन हमरे ईश्वर और एक दूसरे ठिले दया अर्चना करब। हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों, मैं सरस्वती मान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। पर भले लोगों को शांति हो शांति,
मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा, शक्ति बली भगवान, कितना महान तेरा नाम। भू सर्वशक्ति हे भगवान, कितना महान तेरा समान से धन्यवाद आनंद हम झुक जाते हैं। संसा करते धान्य कहते, आदर से हम झुक जाते। मंगलमय महिमा स्वर्ग में छाए, और धरा पर भले लोगों को शांति हो शांति। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा, ईश्वर तू पुत्र है ख्रिस्त यीशु मसीह, पापा तू हरता इस जहाँ का दया निधान। ईश्वर का तू पुत्र है ख्रिस्त यीशु मसीह, पापा तू हरता इस जहाँ का दया निधान। हम पर दया का गाते हैं मिलकर, तेरी महिमा गाओ। हम पर दया का गाते हैं मिलकर, तेरी महिमा गाओ। मंगलमय महिमा स्वर्ग में छाए, और धरा पर भले लोगों को शांति हो शांति। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा, भूत पावन है जीवन सर्वोपरि, पवित्र आत्मा संग संग पिता की महिमा हो। प्रभु तू पावन है जीवन सर्वोपरि, पवित्र आत्मा संग संग पिता की महिमा हो। केवल तू पावन है जीवन सर्वोपरि, गाते हैं हम सर्वोपरि। मंगलमय महिमा स्वर्ग में छाए, और धरा पर भले लोगों को शांति हो शांति। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रचुर कृपादानों से विश्वासियों की संख्या में वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर दया दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इनका नया जन्म हो चुका है, यह तेरे दया से स्वर्ग लोक पहुँच जाएं। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 से 21। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा ज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु साक्षात किए गए मनुष्यों को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि आपसे यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संभावित करें और न यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंतकाल तक बना रहता है। तुम ही मेरे बाल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष, हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 9 से 15 तक। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया,
किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को जो पैदल देहात जा रहे थे दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, आज के 2 पाठ में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के ऊपर हमरे मन सुने पड़ेला। विशेष करके 2 पाठ पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के ऊपर संदेह या तो विश्वास नहीं करे के विषय में कहल जाए। पहला पाठ हमने सुने जहाँ की पेतरुस और यूहन बड़े आत्मविश्वास के साथ में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के मन प्रचार करें, घोषणा करें, आदि मन के बताएं कि तोहरे जके तोहरे मायर मुराला से आप पुनर्जीवित हो जाएं और वह कर शक्ति वह कर कृपा से हमरे मन रौरे मन के है गवाही देवा थी। वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के नाम में रौरे मन के साक्षी देवा थी और जे आदमी के हमें ठीक कर ली वो हमार अपन क्षमता से नहीं, लेकिन वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के नाम से है हमरे उके ठीक कही रही। और इस प्रकार के चमत्कार, पहला चमत्कार पेतरुस और यूहन यरूशलेम में दिखाए ना, और जेके देख के ढेर सारे साधारण आदमी मन पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त ऊपर मन विश्वास करे ना, पेतरुस और यूहन के वचन के ऊपर विश्वास करे ना और मन विश्वास के ग्रहण करे ना। और देखिला कि बहुत जल्दी आदमी मन के संख्या बढ़ जाएला, करीब 5000 से भी ज़्यादा आदमी मन ख्रिस्त विश्वासी बन जाए ना, उसके ख्रिस्तिया धर्म के मन अपनाए ना। लेकिन दूसरी ओर हमें देखा थी कि जहाँ महायाजक होलाएँ, फरीसी और साधुसी जमन रहलाएँ, उमन ई प्रकार के हलचल के देख के, ई प्रकार के चेला मन के बढ़े कर संख्या देख के आग बकाए जाए ना, घबराए जाए ना, और पेतरुस और यूहन के बुलाए के महासभा में विचार करे ना कि तोहरे मन हमरे 2 चीज़ तोहर सामने रखा थी, तोहरे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के नाम में प्रचार करे के बंद करा और तोहरे ई शहर छोड़ के तोहरे चल जावा। तो पेतरुस और यूहन कहे ना कि इगो हमार लगिन संभव ना लगे, जेके हमरे देखी सुन ही उके रौरे मन के बताए क्या तो प्रचार करे के लगिन हमार पक्षे उगो संभव असंभव ना लगे। इके बिना बताए कि हमरे राहे के नहीं परब, हमरे मन के बताए के है रौरे मन के कह के मन के सामने अपन पक्ष रखना और कहना कि तोहर गोइट सुने के बदले ईश्वर के आदेश के और हुकुम के पालन करे हमार लगिन श्रेयस को रह के उगो बैठ के रह के हमार लगिन कई के मन अपन प्रचार काम के करते जाए ना, आदि मन का संख्या बढ़ते जाएला। लेकिन दूसरी भाग में आदि मन विश्वास, आधा मन विश्वास करे के नहीं पारे ना, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त ऊपर के ग्रहण करे के नहीं पारे ना, स्वीकार करे नहीं पारे ना कि किसे नु पुनर्जीवित होई कही के। लेकिन जिन प्रकार के रुका प्रभाव दिशत रहलक यूहन और पेतरुस के माध्यम से ओके देख के निश्चित रूप से यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हो जाए, इके उमन ग्रहण करे के लगिन भी उमन हिचकिचात रहलाएँ और ग्रहण करे के लगिन इनकार करत रहलाएँ। और आज के सुसमाचार में हमें सुनीला जहाँ की यीशु ख्रिस्त अपन चेला मन के दर्शन दे के उमन के दोष लगाए ना, उमन के निंदा करे ना, लगिन कि उमन भी जखन 2-4-3 जन चेला मन विशेष करके मरियम मगदलीना जे के यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के पहला दर्शन पलाएँ
और दूसरा में दुई जन एमोस जावे या चेला मन ईमान उमन देखला है पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के मन अपन आँख से अनुभव करना है और जे खन उमन आय के बताएन चेला मन के एमोस वाला मन घुर आवेन आगे नीचे न घुर आवेना मरियम मगदलेना भी कुछ कुछ के जायल और बतायला चेला मन के फिर भी ईमान मरियम मगदलेना के रूप रे और एमोस जावे या दुई जन चेला मन के वचन के रूप रे उमन विश्वास नहीं कर लाए संदेह कर लाए संदेह करे के का वजह है पड़ेला विशेष रूप से हमें देखिला जिन प्रकार से यीशु ख्रिस्त के मारन हुई रहला उमन के लगला कि ये अब और पुनर्जीवित होए के नहीं पारे या तो जो वचन के है उके पूरा करे के नहीं पारे उमन के जिन सोच विचार रहला कि यीशु ख्रिस्त के विषय में लगला वो सब पूरा होए वाला ना लगे उमन बहुत हताश उदास निराश हो जा रहा है से लगिन उमन के पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में विश्वास करे के लगिन मुश्किल लगत रहला सेकर लगिन ई तीन जन चेला मन के साक्षी के भी उमन विश्वास करे के नहीं पारत रहला उकर बाद में हमें देखिला कि स्वयं यीशु ख्रिस्त उमन के बीच में आए कि उमन के दर्शन देवे ना संत मार्कुस ई वचन के लिखेला कि यीशु ख्रिस्त स्वयं उमन के बीच में आला है और उमन के दर्शन देवे ना और यीशु ख्रिस्त उमन के निंदा करे ना उमन के कहे ना कि तोहरे इतना मतलब इतना कमज़ोर है का तोहरे विश्वास में एक रूप से कि तोहरे ई आदि मन के साक्षी के भी तोहरे विश्वास करे के नहीं पड़ला लेकिन वो अपन पुनरुत्थान के साबित या तो प्रमाण वो चेला मन के देवे ना और मन विश्वास करे ना और मन के पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त आदेश देवे ना एक बहुत बड़का हुक्म देवे ना कि तोहरे जाए के संसार के कोना कोना में और सब सृष्टि के तोहरे सुसमाचार सुनावा आज भी वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमरे मन के है जिम्मेदारी देवे ना कि हमरे तोहरे मन भी जावा और संसार के कोना कोना में मोर विषय में जे सुसमाचार है तो हठिन उ के तोहरे अपन पासे केवल ना रखा लेकिन शोभे जाइत शोभे संसार गोटा के आदमी मन के सृष्टि के तोहरे उस समाचार के सुनावा। तो चलो प्यारे भाई और बहन मन हमरे ईश्वर ठेले कृपा मांगा ताकि ईश्वर जे हुक्म आदेश दे हैं पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमरे मन के वो आदेश और हुक्म के हमरे मन पालन करे के पराप और वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में विश्वास दृढ़ विश्वास करे के पराप ओकर उपस्थिति के हर एक जगह परिस्थिति में चिन्हे के पराप इका लगिन ईश्वर ठेले विशेष आशीष और कृपा मांगा। प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा
आपके हाथों से होते हैं। हे प्रभु, पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारे मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु राजा। स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन और लूकास इमरितुस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे यदि पर पूरी होवे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल पाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ है और तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेघ में तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ में तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ में तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सही नहीं हूँ, क्या करे आवे, इनके की सब कर दे और मेरी आत्मा सही हो जाएगी। आज हुआ है प्रभु से मिलन, आज हुआ है प्रभु से मिलन। खिली जाए मेरे दिल की चमन, आज हुआ है प्रभु से मिलन, आज हुआ है प्रभु से मिलन। खिली जाए जाए
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपया हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करें। या वार दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। असाधारण स्नान वर्ष के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए कहा, जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। और आपने हमें याद दिलाया कि हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हम कलीसिया के प्रेरित कार्यों में सहभागी बनाया गया है। हमें पवित्र आत्मा के उपहारों द्वारा पवित्र करे तथा साहसी और उत्साही बनाए, जो कि सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें प्रेरित कार्यों को पूरा करने के लिए सौंपा गया है, अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है, ताकि दुनिया में जीवन और प्रकाश लाने वाले नए और प्रभावशाली अभिव्यक्ति पा सकते हैं। सभी लोगों के लिए यह संभव है कि वे जीवित आत्मा और ईसा मसीह की दया और प्रेम का अनुभव करें, जो हमेशा और हमेशा के लिए ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। प्रतिदिन का हर आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे वो आदि में थी अब में सदा रह गया। आमीन।